And her goal is not in her. She's a diamond under her. देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहे थे, अब उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक ही प्लांट्स की किसी भी रूट से, स्टेम से या लीफ से हम एक प्लांट डेवलप कर सकते हैं। ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो प्रोसेस है, इट अकर ओनली इन प्लांट्स। ये केवल प्लांट्स में ही हमको मिल सकती है, एनिमल्स के अंदर इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। न्यू प्लांट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ओल्ड पार्ट, स्टेम, रूट एंड लीव्स। हम इसमें नया जो प्लांट बनाएंगे पुराने प्लांट के किसी भी पार्ट से बना सकते हैं, स्टेम से बना सकते हैं, रूट से बना सकते हैं, लीफ से बना सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बर्ड प्रेजेंट ऑन ओल्ड प्लांट। ध्यान दो इस पॉइंट पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन ओल्ड प्लांट। किसी ओल्ड प्लांट पर जहां पर वर्ड अवेलेबल होती हैं, इंपोर्टेंट टर्म है वर्ड, जहां पर वर्ड अवेलेबल होंगे केवल वही प्लांट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, वही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकता है। तो ये बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स आर द डोरमेंट स्टेट, बर्ड्स आर द डोरमेंट स्टेट और इनएक्टिव स्टेट। जो बर्ड्स होती हैं हमारी वो डोरमेंट स्टेट में रहती हैं और इनएक्टिव फॉर्म में प्लांट के अंदर अवेलेबल रहती हैं। प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन दीज बर्ड ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। जब ये डोरमेंट पीरियड में जो बर्ड्स रहती हैं, इनकी जब सूटेबल कंडीशंस आ जाती हैं, सूटेबल कंडीशन मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिशन, सूटेबल कंडीशन, दीज बर्ड ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट, और इन बर्ड्स से एक नया प्लांट तैयार हो सकता है। बर्ड्स आर प्रेजेंट, बर्ड्स प्रेजेंट हो सकती हैं स्टेम पर, रूट पर, लीफ पर, और ये बर्ड किसी भी प्लांट पर कहीं भी एक्टिवेट हो सकती हैं। अब हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि बर्ड्स क्या होती हैं। बर्ड्स समझने के पहले हम थोड़ा सा 9th के टिश्यू चैप्टर पर जाते हैं। जब हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में। एक टिश्यू होता है मेस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेस्टेमेटिक टिश्यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। जिनमें सेल डिवीजन हो सकता है वो टिश्यू क्या कहलाता है? मेस्टेमेटिक। जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता है वो टिश्यू कहलाते हैं परमानेंट। और परमानेंट टिश्यू का क्या हो सकता है? हो जाता है सेल का डिफरेंशिएशन हो जाता है, और सेल डिफरेंशिएशन होने से जो सेल डिवीजन हुई हैं उनमें डिसाइड हो जाता है इससे जाइलम बनना है, इससे फ्लोएम की सेल बननी है, कॉर्टेक्स की सेल बननी है, मेडुला की सेल बननी है, एपिडर्मिस की सेल बननी है, मीजोफिल सेल बननी है। ये प्रोसेस जो होती है डिफरेंशिएशन के बाद ये टिश्यू निर्धारित हो जाते हैं। उनके फिर डिसाइड होने के बाद फिर कभी भी उनमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है। तो प्लांट में सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए, नए प्लांट डेवलप होने के लिए मेस्टेमेटिक टिश्यू का मिलना बहुत जरूरी है। और मेस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है? एपिकल पार्ट पर भी मिलता है, इंटरकैलरी पार्ट में भी मिल जाता है। प्लांट के किसी भी पार्ट पर कुछ सेल का ग्रुप जो कैसी सेल्स हैं? मेस्टेमेटिक सेल्स हैं, लेकिन क्या हो गई हैं? डोरमेंट स्टेट में आ गई हैं। किसी हार्मोनल एक्टिविटी के लिए डोरमेंट हो गई हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से। जब ये वर्ड अवेलेबल रहती हैं तो बर्ड पर क्या होता है? ये बर्ड ग्रोथ कब करेंगे? अपने डोरमेंट स्टेट को तब तोड़ेंगे जब प्लांट हार्मोन्स आएगा। पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन किसी बर्ड की डोरमेंसी को तोड़ देता है। जैसे सीड की डोरमेंसी टूटती है, ऐसी बर्ड की डोरमेंसी टूटती है, और हमारी बर्ड कैसी हो जाती है? एक्टिव। इनको एक्टिव करने के लिए हमारे एनवायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो एक्टिवेट होने चाहिए। एनवायरमेंट में ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या कहलाएंगे? एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? स्टिमुलस। इन स्टिमुलस प्लांट में जाएंगे और प्लांट से वो हार्मोन्स रिलीज होगा, और हार्मोन जाके बर्ड की डोरमेंसी कंडीशन को तोड़ देगा। तो आपको बर्ड समझ में आया होगा। बर्ड इज द ग्रुप ऑफ मेस्टेमेटिक सेल विच इज प्रेजेंट इन द डोरमेंट स्टेट बट इज एक्टिवेटेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स। अब बर्ड्स हमारी प्रेजेंट कहाँ पे थे? स्टेम पर, रूट पर और लीफ पर। अब यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं, स्टेम को एज एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए स्टेम, अब कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं। स्टेम जनरली बाहर रहने वाले पार्ट होते हैं,
लेकिन स्टेम तो कभी कभी यहाँ सॉइल के अंदर भी रहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जनरली हम उसको बोलते हैं ट्यूबर। ट्यूबर इज द मॉडिफाइड स्टेम। क्या होते हैं ये? मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड स्टेम जो होते हैं ये कहीं ना कहीं कुछ मॉडिफिकेशन होता है। अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, मॉडिफाइड स्टेम जनरली कहाँ होते हैं? अंडरग्राउंड। ट्यूबर्स, अब ऐसे स्टेम जो अंडरग्राउंड होते हैं उनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं। और ट्यूबर्स हैव द बर्ड्स। इन ट्यूबर्स के ऊपर बर्ड्स होती हैं। ट्यूबर्स हैव बर्ड्स। अब बर्ड्स होती हैं तो इन स्टेम से, इन ट्यूबर से नए प्लांट डेवलप हो सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पोटैटो। तो देखिए अब हम पोटैटो ट्यूबर पढ़ते हैं। एक पोटैटो का डायग्राम बनाते हैं। इस पोटैटो के अंदर स्टेम पर कुछ मेस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है जिनको हम बड बोलते हैं। और जनरल लैंग्वेज में ये बड को हम बोल देते हैं आइज। ये क्या है? बड। ग्रुप ऑफ मेस्टेमेटिक सेल इन एक्टिव फॉर्म। और इन्हीं को कॉमनली हम क्या बोल देते हैं? आइज। किसी भी पोटैटो के ऊपर जितनी बर्ड्स की संख्या होगी, जितनी आइज की संख्या होगी, वो उतना ही अच्छा सीड माना जाएगा। क्योंकि जब हम इसको जर्मिनेट करेंगे, हम इसको एज ए सीड यूज करेंगे, तो यही बर्ड एक्टिवेट होकर नए प्लांट को जर्मिनेट करेंगे। मान लो इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो गई, जो ह्यूमिडिटी चाहिए थी, टेम्परेचर चाहिए था, इन्वायरमेंटल कंडीशन आ चुकी है, हमने सीड को मिट्टी में लगा दिया है, इसकी बुवाई कर दी है, तो इनमें से ही ये बर्ड्स क्या होंगी? जर्मिनेट होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट होके जर्मिनेट हो जाएंगी और यहाँ से नया स्टेम डेवलप हो जाएगा और आपका जो आलू का जो प्लांट था वो तैयार हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आलू के सीड से आलू का प्लांट तैयार होना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किसका एग्जाम्पल है? स्टेम का। क्यों? जनरली ये ट्यूबर है, स्टेम है, उस पर देखो बहुत सारी आइज दिखाई दे रही हैं, तो इनमें से बहुत सारी एक साथ जर्मिनेट हो सकती हैं, 2 4 5 एक साथ एक्टिवेट हो सकती हैं और कई पौधे बन सकते हैं। इसीलिए जब किसान क्या है, जब ट्यूबर को लगाना चाहता है, आलू लगाना चाहता है, तो ये चेक करना चाहता है सीड की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी। तो सीड की क्वालिटी डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंट ऑफ बर्ड्स। जितनी ज़्यादा बर्ड्स उस पर प्रेजेंट होंगी वो सीड उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा उससे क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड। यहाँ पे क्या हो गया? आपका न्यू प्लांट डेवलप हो गया है, इसीलिए बर्ड से नए पौधे बन सकते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस ऑफ स्टेम। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मनी प्लांट्स, बहुत सारे अदर प्लांट्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जिनमें स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मिल सकता है। अब देखिए यही कंडीशन हम रूट में देखें, रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो इसके अंदर भी क्या है? इसमें रूट पर बर्ड होंगी। किसी भी प्लांट की कोई रूट है, उस रूट्स पर अवेलेबल हैं बर्ड्स, तो ये बर्ड क्या होंगे? हमने इस रूट को कट करके कहीं और जगह लगा दिया सुटेबल कंडीशन में, ये बर्ड जर्मिनेट हो जाएंगे और जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो रूट के किसी पार्ट से, रूट का लेकिन विशेष ध्यान क्या देना पड़ेगा? रूट पे क्या होनी चाहिए? बर्ड्स होनी चाहिए। तो उन बर्ड्स को, उस रूट को कहीं भी कट करके कहीं दूसरी जगह लगा देंगे तो उससे हमारा नया प्लांट डेवलप हो जाएगा और नए प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है बर्ड से, तो इट इज द रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसका तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है लीफ का, तो ये कहलाएगा लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो लीफ प्रोपोगेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम पर जो बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स लीफ पर अवेलेबल रहती हैं और स्टेम पे भी रहती हैं। इसलिए ब्रायोफाइलम में स्टेम से भी प्लांट डेवलप किया जा सकता है और लीफ से भी, लेकिन इसका लीफ एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसकी लीफ को जरा समझें। और लीफ के जो किनारे होते हैं जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। इन्हीं मार्जिन्स पर बहुत सारी बर्ड्स अवेलेबल रहती हैं प्लांट्स की। ये बर्ड क्या रहती है? नॉर्मल कंडीशन में डोरमेंसी पीरियड में रहती हैं। जैसे ही इन्वायरमेंटल चेंज आता है, स्टिमुलस जाता है प्लांट को, प्लांट से हार्मोन डेवलप होते हैं, वो हार्मोन में बर्ड्स को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिवेट कर देता है तो ये बर्ड हमारी ग्रो कर सकती हैं। अब दो प्रोसीजर हो सकते हैं।
हमने इस लीफ को लिया, मिट्टी में लगा दिया, बहुत सारी बर्ड्स अवेलेबल हैं, टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, यहाँ से बर्ड एक्टिवेट हो जाएगी और एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो हम लीफ नहीं लगा रहे हैं तो ये बर्ड्स इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं कि प्लांट से अटैच लीफ में ही ये बर्ड जर्मिनेट हो जाती हैं और यहाँ पर रूट और स्टेम डेवलप हो जाती है। यानी लीफ पर ही छोटे छोटे प्लांटलेट डेवलप हो जाते हैं। छोटे छोटे प्लांट होते हैं, हम उनको प्लांटलेट्स बोलते हैं और हमारा एक नया प्लांटलेट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? प्लांटलेट। इट इज द बर्ड। तो बहुत सारी बर्ड्स अवेलेबल हैं, इसीलिए इसकी लीफ से हम बहुत सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया लीफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिखाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं नेचर में। इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स के हम नाम लिखते हैं यहाँ पर। कॉमनली एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें किस किस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मिलेगा। पहले एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम अभी देखा था, इसमें लीफ से भी हो सकता था और स्टेम से भी हो सकता था। गुआवा, गुआवा भी हमने पढ़ लिया है। पोटैटो, ओनियन, बनाना, गार्लिक, ट्यूलिप आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। स्ट्रॉबेरी, 10 लिली, 11 ग्रास। अब देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। ब्रायोफाइलम, गुआवा, पोटैटो, ओनियन, बनाना, गार्लिक, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी, लिली और ग्रास। अब यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखिए जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज द नेचुरल कंडीशंस, ये कहाँ हो रहा है? नेचुरल कंडीशन में हो रहा है। एनवायरनमेंट खुद ही बर्ड्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक्सपर्ट लोगों ने क्या किया, भाई चलो इसी प्रोसीजर को, इसी तरीके को हम आर्टिफिशियली डेवलप कर लें, आर्टिफिशियली डेवलप कर लें इस प्रोसीजर को। तो ये कहलाया हमारा आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका ही नेक्स्ट पार्ट होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट नेचुरल कंडीशन में हो रहा था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। इसी टेक्नोलॉजी को हमने यूज कर लिया कुछ अलग तरीके से। तो ये कहलाया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम द वन प्लांट ऑफ मैन मेड मेथड। मैन मेड मेथड इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। एक प्लांट से दूसरा नया प्लांट बनाने के लिए हमने कुछ मेड तरीके अपना लिए। उन्हीं तरीकों के बेसिस पे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था वो किसमें बदल गया? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। और यहाँ के जो टाइप हैं वो 3 तरह से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग। अब देखिए कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनमें को हम एक एक करके पढ़ते हैं। शुरू में हम पढ़ते हैं कटिंग को। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कटिंग। कटिंग बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इट इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट, a small part of the plant which is removed by making a cut with a sharp knife is called the cutting. Cutting may be piece of stem, root and leaf. कह रहा है हम किसी भी प्लांट से, वो प्लांट स्पेशली इसके बाद बर्ड्स हैं, बिना बर्ड्स के तो कोई प्लांट डेवलप हो ही नहीं सकता है। इनएक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द वेरी नेसेसरी कंपोनेंट। तो कटिंग के लिए कटिंग क्या कहलाएगा? हमने कोई प्लांट ले लिया, प्लांट का भाई ये पार्ट कोई भी हो सकता है, ये पार्ट लीफ हो सकती है, रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है। तो हम यहाँ पे एक स्टेम ले रहे हैं और स्टेम का एक पार्ट लिया, उस पार्ट को बड़े ही शार्प नाइफ से कट किया है विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ, और इसको हमने सॉइल के अंदर लगा दिया है। सॉइल के अंदर ह्यूमिडिटी और सारी कंडीशन बनाएंगी। तो ये से हम क्या बोल रहे हैं? स्टेम कटिंग। और ये है सॉइल, स्टेम कटिंग को हमने सॉइल में लगा दिया है और इसके वो बोलेंगे स्टेम कटिंग प्लांटेड इन सॉइल। हमने स्टेम कटिंग को कहाँ पे लगा दिया? सॉइल में लगा दिया है। फिर इस स्टेम कटिंग से क्या होगा भाई? हार्मोन्स एक्टिवेट होंगे और वो हार्मोन्स क्या करेंगे? इसी कटिंग से रूट डेवलप कर देंगे।
और यहाँ जो बड सी स्टेम्प है वो बड जर्मिनेट हो जाएगी और जर्मिनेट होकर एक नए प्लांट को के सूट को डेवलप कर देगी और आपका कटिंग के थ्रू एक नया प्लांट डेवलप हो गया है। ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं था, कटिंग का प्रोसीजर मैन मेड प्रोसीजर है, इसीलिए आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ये कहलाएगा। ये रूट डेवलप हो गई है और ये आपका शूट डेवलप हो गया है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आए हैं कि हमने कटिंग डेवलप की है तो शार्प नाइफ से क्यों कट किया है ये, और स्लाइंटली आप देख लें इंक्लाइंड कट लगाया हुआ है नीचे। जितना अच्छा कटिंग आपकी इस स्टेम की होगी उतना ही चांसेस होंगे इसके सक्सेसफुल रेट के। जितनी अच्छी कटिंग उतना अच्छा सक्सेस होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ नोट्स में हमने लिखा है जनरली स्पेशली कि कटिंग विद द शार्प नाइफ। तो कटिंग विद द शार्प नाइफ हम क्यों करना चाह रहे हैं कि जब हम किसी भी स्टेम को या रूट को जब कट लगाएंगे, कट भी कितना शार्प नाइफ से, तो एक बार में ही कट जाएगा। तो आपको पता है हमारे जो जाइलम, हमारे प्लांट में क्या है, यहाँ पर जाइलम्स फ्लोएम की पाइपलाइन है, वेसल्स हैं, ट्रेकिड हैं। हमारे जाइलम फ्लोएम में उनके छोटे छोटे पाइपलाइन पड़े हुए हैं। इन पाइपलाइन की ओपनिंग को मेंटेन रखने के लिए इसको एक बार में ही कट हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बार बार एक ब्लंट नाइफ से काट रहे हैं और काटने से जाइलम फाइबर्स निकल रहे हैं और जाइलम फाइबर्स और अदर पार्ट ऑफ सेल से हमारी जो पाइपलाइन है वही ब्लॉकेज हो जाए। अब सोचो एक जाइलम के पार्ट, फ्लोएम के पार्ट यहाँ पर ब्लॉक हो गए तो बताइए हमारे न्यूट्रिएंट और मिनरल्स प्लांट में कैसे ऊपर जाएंगे, तो इसके सक्सेस रेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब हमें किसी भी प्लांट की कटिंग लगानी होती है तो उसके उस पार्ट को बड़े ही शार्प नाइफ से हमें कट करना पड़ता है। शार्प नाइफ से कटिंग के लिए हमारी जाइलम और ओपन के खुले रहने की संभावना मैक्सिमम है। यदि हम इसको बार बार इस तरह से काटेंगे ब्लंट नाइफ से, चाकू आगे पीछे जाएगा तो हमारे जाइलम की और फ्लोएम की पाइपलाइन की ब्लॉकेज की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी और हमारे इस कटिंग के सक्सेसफुल होने का रेट भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ जो कटिंग की है ये इंक्लाइंड क्यों की गई है। तो इंक्लाइंड कटिंग करने के लिए हमारे पीछे क्या है, हम ये चाहते हैं यहाँ पर सॉइल के साथ इस कटिंग का जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो ज़्यादा कर दिया जाए। तो मेन पर्पज यहाँ पर सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जाइलम्स ब्लॉक नहीं होंगे। इसके लिए हमें कटिंग को शार्प नाइफ से काटना पड़ेगा और कैसा काटना पड़ेगा, इंक्लाइंड। ऐसा सब रहा तो हमारा कटिंग है उसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारी कटिंग्स मिलती हैं, जहाँ से हम कटिंग के थ्रू नए प्लांट बना सकते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल हैं। रोज में काफ़ी देखा जाता है कटिंग बना के। बोगनविलिया, क्राइसेंथेमम, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, कैक्टस। देखिए ये प्लांट्स हैं हमारे रोज, बोगनविलिया, क्राइसेंथम, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, कैक्टस। इन सब में कटिंग के थ्रू क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है। शुगर केन इसमें बड़ा ही बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने गन्ने को लिया, गन्ने को कई टुकड़ों में काट दिया और काट के उसकी सोइंग कर दी, बुवाई कर दी, तो हर एक टुकड़े पे जहाँ बर्ड्स अवेलेबल हैं, जहाँ नोड्स हैं, जहाँ पर बर्ड अवेलेबल हैं, वहाँ से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। रोज गुलाब की हम क्या करते हैं, गुलाब की डंडी ले लेते हैं और उसकी बढ़िया तरह से शार्प नाइफ से कटिंग की गई है तो उससे भी हम नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया जहाँ पर नए प्लांट बना सकते हैं, वो कहलाता है कटिंग। अब देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है लेयरिंग का। वो एग्जाम्पल है हमारा लेयरिंग का। सेकंड अब हम पढ़ते हैं लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मिन प्लांट का। बहुत सारी चीज़ों में मिल सकता है लेकिन जैस्मिन प्लांट में, जैस्मिन प्लांट मीन्स चमेली का प्लांट, चमेली। अब देखिए इसके लिए हमें लेयरिंग में क्या करना है, हमें यहाँ पर लेयरिंग के लिए ऐसा प्लांट होना चाहिए जिसकी स्टेम के पास, जिसकी ब्रांचेस का बड तो हो ही हो, लेकिन वो प्लांट हमारा कैसा होना चाहिए, उसकी ब्रांचेस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ब्रांच स्टेम के नीचे तक आनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारी ये ब्रांच निकल रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं प्लांट की। अब ब्रांच होंगी तो लीफ भी बनानी होंगी। सपोज ये चारों तरफ लीफ बनी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इस ब्रांच को लेके
नीचे ले जाके हम क्या करते हैं, मिट्टी में सॉइल के अंदर दबा देते हैं। सॉइल के अंदर हमने इसको लगा दिया। अब प्लांट सर्वाइव कर रहा है, प्लांट से हमने कोई कटिंग नहीं की है, सिर्फ एक ब्रांच को लेके मोड़कर उसको जमीन में लगा दिया है। अब जितनी ब्रांच चारों तरफ जिसकी होंगी सारी ब्रांच को हम लेके इस तरह से लगा देंगे। अब प्लांट में ना हमने कोई कटिंग की है ना कोई पार्ट किया है, इसीलिए लेयरिंग का सक्सेस रेट बहुत जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्लांट डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होंगी, बर्ड्स होंगी। इस पार्ट को हमने कहाँ ले लिया है, सॉइल में ले लिया है। सॉइल में ले लिया है तो न्यूट्रिशन मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी और ये बर्ड्स एक्टिवेट हो जाएंगी और इस बर्ड से क्या बन जाएंगे, रूट डेवलप हो जाएंगी। क्या डेवलप हो जाएंगे, रूट। इन रूट के इस वाले पार्ट से हम कट लगा के इस प्लांट को सेपरेट कर देंगे और हमारे बड़े इजीली वे में, बड़े आसान तरीके से एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो लेयरिंग के थ्रू बड़े आसानी से प्लांटों को डेवलप किया जा सकता है और इस लेयरिंग को चारों तरफ जहां जहां ब्रांच जो नीचे आ सकती है सारी ब्रांचेस को हम नीचे करते जाएंगे और हमारे पास प्लांट बन जाएंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल एक हो गया जैस्मिन, दूसरा हो गया स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनविलिया। तो किसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, लेमन, गुआवा, हिबिस्कस, बोगनविलिया। यानी इसके वो सारे प्लांट एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनकी स्टेम पर बर्ड हो और इनकी ब्रांच फ्लेक्सिबल हो, मोड़ के आराम से सॉइल तक लाई जा सकती हैं। उनके अंदर लेयरिंग के थ्रू हम नया एक प्लांट बना सकते हैं। तो ये लेयरिंग किसका टाइप हो गया, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट। अब तीसरा सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है ग्राफ्टिंग। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल इसका पढ़ रहे हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर हमें क्या करना होता है, हम एक प्लांट के रूट सिस्टम को ले लेते हैं, उसके ऊपर दूसरे प्लांट की स्टेम लगा देते हैं। तो ग्राफ्टिंग हमें वहां करनी होती है सब कुछ ऐसे प्लांट जिनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन ऊपर वाला जो फ्रूट सिस्टम है, अदर जो पार्ट है वो अच्छे नहीं है। तो ऐसे प्लांटों में हम क्या करते हैं, रूट सिस्टम एक प्लांट का ले लेते हैं, उस पर ब्रांच किसी दूसरे प्लांट की लगा देते हैं। इस तरह से उसकी जो फ्रूटिंग है, जो फल आने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे और एक नया पौधा डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्लांट हमें लेने होंगे। एक प्लांट कहलाता है स्टॉक, क्या कहलाता है, स्टॉक, और दूसरा प्लांट कहलाता है स्कियोन। स्टॉक वो प्लांट है जिसके पास रूट सिस्टम होता है, जिसके पास रूट होते हैं, और स्कियोन होता है इसके पास केवल अपनी स्टेम होती है विदाउट रूट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्लांट लेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक प्लांट लिया जो ग्रो कर रहा था, ये उसका रूट सिस्टम था, और इस प्लांट को लेके हमने क्या कर दिया, इस प्लांट के स्टेम में कट लगा दिया, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को हमने काट के अलग कर दिया। आप लेकिन देख रहे हैं इसका जो कटिंग की गई ये भी शार्प नाइफ से होगी और इंक्लाइंड होगी। और हमें किसी दूसरा पौधा इसके ऊपर ग्राफ्ट करना है, तो हम एक दूसरे पौधे की कटिंग करेंगे इसी तरह से, और कटिंग करने के बाद उनको पास में रख देंगे। तो स्टेम हो गई दूसरे प्लांट की और रूट हो गई दूसरे प्लांट की, और जिस प्लांट की रूट होती है हम उस प्लांट को बोलते हैं स्टॉक, और जिस प्लांट की रूट नहीं होती है उसको बोलते हैं स्कियोन। यहां पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हम मैचिंग करेंगे, स्टॉक को स्कियोन के ऊपर ग्राफ्टिंग करेंगे, तो ग्राफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि यहाँ पर जाइलम के साथ जाइलम, फ्लोएम के साथ फ्लोएम, कैम्बी के साथ कैम्बियम की मैचिंग होनी चाहिए। या जाइलम जाइलम से मैच नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी ग्राफ्टिंग की अनसक्सेसफुल होने का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि इस प्लांट से जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से मैचिंग होंगी, कैम्बियम रिंग से कैम्बियम रिंग की मैचिंग हो जाएगी, बहुत ही अच्छी मैचिंग होगी, तभी आपका ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज ग्राफ्टिंग के अनसक्सेसफुल होने का रेट बढ़ सकता है। मान लिया आपने सब कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम सब परफेक्ट आपने लिंक कर दिए हैं, तो हम इस प्लांट में क्या करेंगे, इन दोनों ही स्टेम को रोके रखने के लिए हम इन दोनों ही, जहाँ पर कट लिया था वहाँ ऊपर क्या लगा देंगे, कपड़ा लगा देंगे, कपड़े से बांध देंगे इसको, और बांधने के बाद उस पर पॉलीथिन लगा देंगे, और पॉलीथिन लगाने के बाद इसको रस्सी से हम टाइटली बांध देंगे, यहाँ पर ज्वाइन टुगेदर कर देंगे। स्कियोन एंड स्टॉक ज्वाइन टुगेदर, स्कियोन एंड स्टॉक ज्वाइंट
टुगेदर। यहाँ पे हमने स्क्योन और स्टॉक को क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, बांध दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है भाई हमने इसके ऊपर पॉलीथिन क्यों लगाई है, तो पॉलीथिन लगाने का मतलब है यहाँ पर प्लांट में कट लगा हुआ है और प्लांट के कट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर पॉलीथिन लगाने से क्या है, हमने एयर के ट्रैक को रोक दिया है, जिससे एयर में अवेलेबल जो इन्फेक्शन है उस प्लांट को इन्फेक्टेड ना कर सके। ये जो प्रोसीजर है जनरली हमारे जो गार्डन में जो माली होते हैं वो आसानी से करते रहते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, और ये प्रोसेस नोन एज द ग्राफ्टिंग।